नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है वो गवर्नमेंट जॉब क्लास 1 की रिगार्डिंग है एंड फैमिली के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के विषय में जब भी बात आती है तो सिर्फ 3 चीज़ों को देखना चाहिए: सन, जुपिटर एंड माइंड लाइन। सन क्योंकि कारक होता है यहाँ पर सरकार का, सरकारी नौकरी का या एग्जाम्स का। जुपिटर कारक होता है ज्ञान का, बौद्धिक सक्षमता का, निर्णय लेने की योग्यता का और ज्ञान का। और मस्तिष्क रेखा इस बात को दर्शाती है कि आपके अंदर कितना विवेक है, योग्यता है या कितनी मेमोरी शार्प है। माइंड लाइन में कोई भी कमी नहीं है, माइंड लाइन आपका बहुत अच्छा है। रीज़न ये है कि माइंड लाइन जब स्ट्रेट होता है और लॉन्ग होता है तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता बहुत अच्छी होती है। यानी ग्रेसिपिंग स्किल से लेकर के मेमोरी शार्प होने तक के योगों को यह दर्शाता है। और बाहरी मंगल से कनेक्शन होने के कारण करेज यानी साहस को बहुत ज़्यादा देता है, तो हिम्मत नहीं हारते। तो ये एकेडमिक वैल्यूज़ को भी इवन बहुत अच्छा दर्शाता है। परसेंटेज एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे आ पाते हैं इस कंडीशंस में। तो माइंड लाइन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है नहीं। जुपिटर माउंट डेवलप्ड अच्छा है तो ज्ञान से लेकर के बौद्धिक सक्षमता, योग्यता, सारी चीज़ें परफेक्ट है। फैमिली सपोर्ट भी इवन बहुत अच्छा होता है। रिसोर्सेज लाइफ में अच्छे अवेलेबल रहते हैं पढ़ने लिखने या आगे बढ़ने के लिए। सूर्य के ऊपर देखेंगे तो क्रॉस का साइन है, ये सही नहीं होता है। क्रॉस के साइन वाले जातक के अंदर जितनी भी योग्यता हो, सफलता नहीं मिल पाती। बहुत छोटे छोटे अंकों से चूक जाते हैं या कम योग्यता वाले आपके सामने सफल होते हुए भी देखने को मिलेंगे। ये सब कर्स होता है एक, कि ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है कि जो लोग सक्षम नहीं है वो लोग सफल हो पा रहे हैं, ताने मिल रहे हैं। संघर्ष जो है बढ़ रहा है। संघर्ष अपने आप से नहीं बढ़ता, लोगों की बातें सुन के या लोगों के नज़रिए से बढ़ने लगता है। पिता का कारक है सूर्य, तो पिता से वैचारिक अनबन, मतभेद होना या सपोर्ट कम मिलना या कनेक्शन स्ट्रॉन्ग ना होना, ये कॉम्बिनेशन आता है। कई मर्तबा बेबुनियाद इल्ज़ाम भी लगते हैं और मेहनत या किसी के लिए डेडिकेशन के बावजूद वो उस प्रकार का रिकग्निशन या क्रेडिट अवार्ड नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर सिर्फ सन रेमेडी प्रेफर करने की ज़रूरत है। लेकिन इतना संघर्ष के बाद भी जो जातक लगातार प्रयत्नशील होते हैं उनके हथेली में क्रॉस के बजाय फिर कुछ और साइन डेवलप्ड होने लगता है। और वो कोई और साइन नहीं, फिश का सिंबल यहाँ दिखाई पड़ने लग रहा है। यह भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए इसका असर पूरा नहीं मिलेगा। लेकिन यह जैसे ही मजबूत होता है या और कोई अनदर साइन आता है तो पक्का आप टॉप पोजीशन, अथॉरिटी या अपने घर में सबसे ज़्यादा समृद्ध, प्रसिद्ध, खुशहाल या योग्यता प्राप्त कर लेने वाले रहेंगे, जिसके कारण आपका कुल आपके नाम से जाना जा सकता है या दूसरे लोगों का काम आपके नाम से हो सकता है। और वैसे भी सन लाइन आपके भाग्य रेखा से ही निकली हुई है, तो इस कारण से ये डेफिनेटली बहुत बड़े अथॉरिटी पर लेकर के जाता है। क्रॉस का साइन लाइफ में सेटिस्फेक्शन भी नहीं देता किसी चीज़ में, क्योंकि काम बनता ही नहीं है मन चाहा। तो यहाँ पर सिर्फ सन रेमेडी प्रेफर करने की ज़रूरत है। बाकी कहीं से कहीं तक कोई योग्यता में कमी जो है नहीं है। 75% फुल चांस है, 25% जो बच रहा है वो सिर्फ सन के कारण। आप सन का रेमेडी प्रेफर करिए। बहुत जल्द या नेक्स्ट ईयर तक कन्फर्मली आपको पोजीशन एंड अथॉरिटी मिल जाएगा। फैमिली की जहाँ तक बात करें तो देखिए आपका जुपिटर की स्थिति बहुत बढ़िया है। जुपिटर जब डेवलप्ड होता है तो सांसारिक, पारिवारिक, दाम्पत्य सुख को ये बहुत अच्छा करता है। लेकिन अगर ये तिल या मस्सा है तो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, पूरा नेगेटिव इंडिकेशन हो जाता है, क्योंकि फैमिली से फिर ज़्यादा कनेक्शन, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता या सुख नहीं मिल पाता अगर ये तिल या मस्सा कुछ भी है तो। दूसरा, जब यहाँ पर मंगल से लगातार इस प्रकार की आड़ी रेखा आ रही होती है तो इन सब रेखाओं को वरीज लाइन कहते हैं, जो बेचैनी को, एग्रेशन को, फ्रस्ट्रेशन को, इरिटेशन को, फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल या स्ट्रेसेस को, कार्यों में होने वाले रुकावटों को, लाइफ स्टाइल में होने वाले ट्रबल को इंडिकेट करता है। तो मंगल का रेमेडी भी आपको सजेस्ट किया जाएगा, परंतु इस कंडीशन में आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्रकार की सिचुएशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होना नहीं है। कोई व्यक्ति साथ दे रहा है, नहीं दे रहा है, कौन क्या कह रहा है, कैसी क्या सराउंडिंग चल रही है, परिस्थितियाँ चल रही है, अगर आपने उस पर ज़्यादा अटेंशन दिया तो वो चीज़ें बढ़ने लग जाएगी। सिर्फ मंगल का इतना सा नियम है। और जहाँ तक रही सूर्य की बात, तो क्रॉस का साइन है तो बहुत अच्छी बात ये होती है, क्योंकि ये लाइफ के सारे कर्सेस जो हम कैरी करके ला रहे होते हैं उन सबको क्लियर करता है। इसीलिए तो एफर्ट इतने डालने के बाद भी बेकार क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो सब कर्सेस है हमारे। तो वो जब ख़त्म हो जाता है तो बहुत बाउंस बैक होता है, बहुत बड़े लेवल का, तो बहुत बड़े लेवल का, एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस या ग्रोथ मिल पाता है। इसीलिए तो यहाँ पर अब फिश सिंबल का तकरीबन साइन डेवलप्ड हो पा रहा है। और आपका जो जॉब लगेगा या जो भाग्योदय वो सब जन्म स्थान से दूर है। मून लक लाइन जन्म स्थान पे कोई काम बनने नहीं देती। हालांकि आप अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है,
इसीलिए लाइफ लाइन पूरा शुक्र की तरफ झुक गया है, जिसके कारण फैमिली से दूर नहीं रह पाते। बट जो भी काम आपके बनेंगे या सफलता मिलेगी वो सब जन्म स्थान से दूर है, शादी के बाद है, दूसरों के सहयोग से है, और आपके खुद के जो डिज़ायर एम्बिशन रहेंगे वो डेफिनेटली फुलफिल होंगे, क्योंकि मून लक लाइन सारी मनोकामना को पूर्ण करता है। तो जो भी संघर्ष है अभी उम्र अगर हम देखें तो तकरीबन 31 के आसपास में होने को आ जाएगी, और ये जो वरीज लाइन है इनका एंडिंग पॉइंट है 33। तो यानी जो भी संघर्ष है वो इस साल तक मोस्ट प्रोबेबली है, इसके बाद में नहीं रहेगा। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है 32 में ही, तो पार्टनर का सपोर्ट, दूसरों का सपोर्ट, डिवाइन हेल्प, ये सब मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोग्रेस लाइन आपके हथेली से रुकना बंद नहीं हो रहा है, लगातार और बढ़ते जा रहा है। और अगर इन प्रोग्रेस लाइन को जज करें तो करेक्ट ये 31 एंडिंग का समय है, यानी 32 का समय है ये। तो इन प्रोग्रेस लाइन को प्रोग्रेस लाइन या सक्सेस लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल्फ मेड लक को क्रिएट करता है, यानी ऐसे जातक के जीवन में लाख तकलीफें परेशानियां आए लेकिन खुद के मेहनत, पराक्रम, कोशिश या जुनून से अपनी मनोकामना को पूर्ण कर जाते हैं, और इसीलिए ऐसे जातक अपना भाग्य खुद ही लिखते हैं। तो यानी आपका कोई भी मेहनत, प्रयत्न बेकार नहीं जाएगा, और इतनी जो योग्यता है वो ऐसी विफल साबित नहीं होगी। इसीलिए भी आपके हथेली में सूर्य रेखा की जो है स्थिति इतनी मजबूत पाई जा रही है। और अगर सेपरेट इस सन लाइन को भी जज करें तो करेक्ट ये भी 33 का इस दे रहा है कि इस पीरियड तक आते आते बहुत बड़े पोजीशन या अथॉरिटी तक आप पहुंचेंगे। यही एकमात्र रीजन भी है कि आपके हथेली में मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन पा रहा है जो अथाह पैसा देता है, और इधर स्क्वायर का साइन बन रहा है जो प्रोस्पेरिटी, प्रॉपर्टी या सरकार से अत्यंत लाभ दे देता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन अपना जो असर है तब देंगे जब सूर्य की स्थिति या जो पेंडिंग कर्मा है वो सब खत्म हो, या इसका रेमेडी जब प्रेफर किया जाए तब अच्छे परिणाम आना शुरू होंगे। और जहां तक हथेली के अकॉर्डिंगली जो गणित यहाँ पर आ रहा है वो इतना समझ में आ रहा है कि 32 से आपका भाग्योदय निश्चित लिखा हुआ है, 32 एंड 33 से मोस्ट प्रोबेबली। क्योंकि आप खुद भी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके लाइफ लाइन में कितनी ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ पर ये 32 और 3 तक दिखा रहा है, यानी अनेकों रेखाएं काट की गई। बचपन में आइलैंड का फॉर्मेशन बन गया जिसके कारण मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज़ या ज़्यादा इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाती है। मेंटल कहीं ना कहीं ये बाउंडेज को क्रिएट करता है, कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लाइफ में बहुत होते हैं। तो ये समय कब का था? बचपन का था, और अराउंड 21-22 साल के आसपास तक का था। फिर अभी राहु रेखाओं ने आकर परेशान किया जो इल्यूजन देने लगी, भ्रमित करने लगी, चिंतित करने लगी। लेकिन आप इसके बाद का समय देखिए, 32 के बाद का, एक भी राहु रेखा या स्ट्रगल स्ट्रेस लाइन कोई भी आके टच तक नहीं कर रहा है। इसके पास जरूर आ रहा है लेकिन टच नहीं कर रहा है। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि कितना शुभ परिवर्तन होने वाला है। और इवन यहाँ पर भी स्क्वायर जैसे बड़े साइंस बनने लगे। ये सब मंगल का क्षेत्र है, और मंगल के क्षेत्र पर स्क्वायर, काइट, ट्रायंगल, ऐसे सारे साइन प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, रिवॉर्ड, अवार्ड, करेज और नेम, रिस्पेक्ट सबको बढ़ा देते हैं। क्योंकि ये जो जोन है ये हार्ट लाइन और माइंड लाइन के अंदर में आता है। माइंड लाइन यानी जो भी आपकी निर्णय हो, जो भी आपकी बौद्धिक सक्षमता हो वो, और हृदय रेखा यानी जो भी आपका भावनाएं हो, मन हो, उसकी सारी मनोकामना को पूर्ण करता है। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है, रेमेडीज परस्यू करना है। सजेशन व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। कन्फर्मली नेक्स्ट ईयर आपका टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटी के रिगार्डिंग जॉब मिलेगा। अब आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पाम जो है आपका नॉर्मल है, और फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, जो थोड़ा जल्दबाजी या हड़बड़ी या बहुत इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसी, बहुत इमीडिएट काम करने की टेंडेंसी को दर्शाता है। पेशेंस थोड़ा सा कम होता है, जो कुछ चाहिए अभी या जल्दी में चाहिए होता है। पाम का साइज स्क्वेरिश है जो हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाता है। तो शारीरिक हो या मानसिक किसी प्रकार के पराक्रम से आप जिससे ज़्यादा तक पीछे नहीं हटते हैं। हेल्थ को ये अच्छा इंडिकेट कर रहा है क्योंकि शुक्र भी डेवलप्ड है, मंगल भी डेवलप्ड है, हथेली का रंगत भी लाल है, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा इसमें पाया जाता है। लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होता है। जो भी ठानते हैं निश्चित रूप से कर दिखा पाते हैं, और 100% एफर्ट्स हमेशा अपने काम में डालते हुए पाए जाते हैं। तो इस कारण से ये मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग देता है, और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर के कंपैरिजन में फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है। इस कंडीशन में बहुत कम उम्र से बहुत बड़ी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा लेते हैं। ज्ञानवान किस्म की प्रवृत्ति होती है, ज्ञान पर ज़्यादा आप जैसे जातकों का कंसंट्रेशन होता है। इस कंडीशन में सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है क्योंकि चरित्रवान भी होते हैं, इसीलिए
झुकना, किसी के सामने या किसी पर डिपेंडेंट होकर के रहना पसंद नहीं करते हैं। आप जैसे जातक इवन बहुत अच्छे लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट, टीचर, मॉनिटर बनते हुए पाए जाते हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला इनफ अमाउंट में है जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच दे रहा है। तो यानी हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। फिंगर के जो नोट्स हैं ये डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है, यानी डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, या फिर बहुत ज़्यादा डाउट होता है खुद के द्वारा डिसीजंस लेने में, क्लैरिटी नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं है इस कंडीशन में। प्लानिंग के साथ काम करने के बजाय ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करना और रिएक्ट कम करना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन लाइफ में या क्लैरिटी हर चीज़ के रिगार्डिंग दे सकता है। यानी जजमेंटल ना होना, ऑब्जर्वेटिव ज़्यादा होना। फैलेंजस या इंटरनल मार्स की स्थिति बढ़िया है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाला है। थंब का साइज शॉर्ट है, टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। शुक्र जब ज़्यादा एक्टिव होता है या डोमिनेंट होता है तो इस कंडीशन में फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिज़ाइन के प्रति इंटरेस्ट, नॉलेज अच्छा होता है, या कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होते हैं। खुद को अच्छे से मेंटेन रख पाना, हाइजीन मेंटेन रख पाना और लाइफ क्वालिटी इंप्रूव होते रहना, ये कॉम्बिनेशन होता है। मंगल जब डेवलप्ड हो तो साहस, हौसला, जुनून और सहनशीलता को ये बढ़ा देता है, तो मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। और यहाँ पर जुपिटर पे अगर ये कोई नेगेटिव साइन नहीं हो तो फिर ये जुपिटर बहुत अच्छा है मैरिड लाइफ के लिए, क्योंकि पार्टनर बहुत ज़्यादा बेहतरीन मिलते हैं और पार्टनर के मिलने के बाद भाग्योदय बहुत अच्छा होता है। यानी मन लायक या उससे भी अच्छे पार्टनर मिलते हुए पाए जाते हैं। तो ये जुपिटर इतना क्लियर है और इतना डेवलप्ड है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो मैरिड लाइफ है, या एक प्रकार से जो बच्चों का सुख है, या टॉप पोजीशन, अथॉरिटी या मान सम्मान जो चाहिए, वो सब जितना सोचा उससे ज़्यादा ही अच्छे परिणाम दे करके जाएगा, बशर्ते यहाँ कोई इस प्रकार का नकारात्मक चिन्ह ना हो। तो शनि की स्थिति में ये बात हो गई कि यहाँ भाग्य रेखा आकर के रुक गई हृदय रेखा पे, तो आपके अधिकतर काम ऐसे होते हैं कि एन वक्त पर आकर के रुकते हैं, अटक जाते हैं, या पूरे होते ही नहीं, आधे अधूरे रह जाते हैं। रीज़न उसके पीछे ये भी है कि आपका मून लक लाइन आपके मन को ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है, तो आप अब थोड़े मनमोजी हैं, मन के द्वारा ज़्यादा निर्णय लेते हैं। लेकिन मस्तिष्क तक आते आते जब रेखा रुक रही है तो यानी मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होते। मन ने एकदम से कहा फिंगर शॉट है तो फटाफट काम कर लिया उस पर, आगे चल के पता चलता है जब एक्शन ले लिया कि नहीं ये सही नहीं जा रहा है। फिर जब मस्तिष्क रेखा से रेखा निकलती है तो हृदय रेखा पे रुकना मतलब इमोशनल डिस्टर्बेंस, किसी बात को लेकर के या किसी हरकत, यानी दूसरे व्यक्ति की हरकत को लेकर के, या इमोशनली सेटिस्फाइड ना होने के कारण बीच में काम रुकना, या इमोशंस पे ज़्यादा चलने लगना कि जब मूड अच्छा है तो 10 काम एक साथ कर रहे हैं, मूड खराब है तो कोई काम नहीं ले रहे हाथ में। तो इस कारण से भाग्य रेखा जब इतना रुक करके चलती है तो क्या होता है कि काम तो कोई भी शुरू इजीली हो जाता है लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाती। तो यहाँ पर सैटर्न की स्थिति तभी ठीक होगी जब आपकी सूर्य की स्थिति ठीक होगी। ये डिपेंड करता है सन के ऊपर। हथेली में आपके मून लक लाइन प्लस सेल्फ मेड लक लाइन है, यानी खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे। ये एक लव मैरिज का भी साइन होता है, बट ये कंफर्म तभी होगा जब जुपिटर पे ये साइन, यानी तिल या मत्स्य जैसा ये साइन जो है ना हो। अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन इस बात को भी कंफर्म करता है कि पार्टनर भी अच्छे अर्निंग करेंगे और एक्सट्रीम लेवल का सपोर्ट दे पाएंगे। और यहाँ पर पार्टनर से जो सपोर्ट है वो आपके भाग्य में 32 के एज में ही लिखा हुआ है, 32 एंड 3 में। तो देखिए भाग्य में तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि जब यहाँ से मरकरी लाइन निकलती है तो ये स्किल्स को डेवलप करती है, स्पेशलिस्ट बनाती है किसी काम में, अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ाती है। सूर्य रेखा निकलती है तो मान सम्मान, धन, शोहरत, कीर्ति, वैभव, पोजीशन, पावर को बढ़ाती है। और ये सब भी अपने असर 33 में दे रहे हैं। तो लक में तो कोई कमी नहीं है, बस फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचते पहुँचते आपके काम बिखर जाते हैं, रुक जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये सूर्य के द्वारा ही ठीक हो पाएगी। और क्या होता है कि अधिकतर काम बन भी जाते हैं तो भी संतुष्टि नहीं मिलती, तो वो सब मिलेगा जब सूर्य आपका रिस्पॉन्स अच्छा करने लगे। सूर्य है अच्छा आपका, क्योंकि ये रेखा जब स्ट्रेट होती है तो ऐसे जातक अपने हर काम से नाम अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन क्रॉस कैसे भी पड़ रहा है तो वो फिर किसी काम का नहीं रह जाता काम। तो इसलिए अपनी मॉरलिटी को डाउन नहीं करना है, लेकिन सच से वाकिफ़, अवगत आपको होना ज़रूरी है, ताकि इसके लिए जो सजेशन या रेमेडी दिया जाए वो ऑनेस्टली फॉलो हो सके। और जैसे सन ठीक हो गए तो जितने बाउंडेशन लाइफ में आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, वो जब ख़त्म ही हो जाएगी तो फिर क्या चीज़ आपको रोक सकेगी।
मरकरी माउंट के ऊपर जब एक से अत्यधिक रेखा होती है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, लिटरेचर अच्छा होता है, मैथमेटिक्स अच्छी पाई जाती है, रीजनिंग अच्छा होता है, कोडिंग बहुत अच्छा पाया जाता है। इस कंडीशन में अपने आप को हमेशा अप टू डेट रखना, अपग्रेड रखने की मेंटेलिटी होती है। बातों से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित करने की योग्यता और लेखन कार्य में बहुत अच्छे माहिर पाए जाते हैं। राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है इसमें। तो मरकरी की फॉर्मेशन भी अच्छी है, तो ये आगे चल के आपको इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस के माध्यम से भी लाभ निश्चित दे सकता है, क्योंकि मरकरी लाइन डेवलप्ड है। तो कोई भी स्किल या पैशन, हॉबी फॉलो करके भी आप पैसा जीवन में बहुत अच्छे तरीके से कमा सकते हैं। हृदय रेखा की स्थिति में जब हृदय रेखा से रेखा नीचे की तरफ ज़्यादा जा रही हो, तो ये मातृभक्त बनाता है, यानी माता पिता के अच्छे सेवक होते हैं, उनके प्रति डेडिकेशन बहुत अच्छा होता है। फिलहाल तो हेल्थ के रिगार्डिंग उतनी दिक्कत नहीं है, और आगे चल के आ सकती है, क्योंकि हल्का सा आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ है। तो इस कंडीशन में फिजिकल एफर्ट्स को थोड़ा और बढ़ाइए, क्योंकि मंगल की भी जब वरीज लाइन ज़्यादा होती है तो पसीना निकलना ज़रूरी होता है। तो एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम में कुछ भी ऐसा काम जिससे पसीना एटलीस्ट आ सके, तो वो ये जो पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है हेल्थ इश्यूज़ के रिगार्डिंग, वो डेफिनेटली ख़त्म हो पाएगा। और हृदय रेखा आपकी यहाँ से सीधे ओवरलैप करते हुए जुपिटर की तरफ जा रही है, जो थोड़ा सा हिडन पर्सनैलिटी देती है। पूरी मन की बात नहीं कह पाते, बट ये थोड़ा सा इमोशनल, डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, लॉयल पर्सनैलिटी दे रहा है। तो चाह करके भी बुरा ना कर पाना, वो कॉम्बिनेशन आ रहा है। इधर पे हल्का सा एक स्क्वायर जैसा ये साइन आप देख रहे हैं, ये प्रोटेक्शन का साइन होता है, क्योंकि सैटर्न के ऊपर है। काला जादू, घटना, दुर्घटना, एक्सीडेंट, इन सारी चीज़ों से ये मेनली बचाता है। और लाइफ में सिक्योरिटी देता है, जिसके अतिरिक्त लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य और पैसा, ये तीनों चीज़ें बढ़ती हैं। तो यहाँ पर शनि या सूर्य को बहुत ज़्यादा खराब नहीं कहेंगे, इन दोनों की स्थिति कुल मिलाकर के सामान्य अथवा बढ़िया ही है। क्या होता है कि जब आइलैंड होता है इस प्रकार से, तो इस कंडीशन में बुलिंग का भी सामना करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं जो योग्यता है आपकी मानसिक स्तर की, वो कहीं ना कहीं दबती है, या यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता, या इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाता है। 22 तक का समय दिखा रहा है। फिर छोटे छोटे 2 आइलैंड और बने हुए हैं, उम्र 24 में और उम्र 26 और 27 में। तो इस पीरियड में भी रिलेशन या एक प्रकार से मेंटल स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज बढ़ा था। आने वाले समय में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। अब सीधे रेखा ऊपर की तरफ ही उठ रही है, जो कहीं ना कहीं सक्सेस डेफिनेटली दिला देती है। और यही रीज़न है कि माइंड लाइन बहुत स्थिर हो रहा है। जब व्यक्ति अपने जीवन में कूल, काम, मेंटल पीस में रह रहे होते हैं, तो माइंड लाइन इतनी ही ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। और यही रीज़न है कि यहाँ पर छोटे छोटे ट्रेंगल भी बन रहे, जो मल्टी मिलियनर के भी साइन होते हैं, या सफल बनने के बहुत मजबूत चिन्ह होते हैं। बाहरी मंगल पे आपकी आड़ी रेखा, जो कोर्ट कचहरी का मामला दे सकती है, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने के कारण। बट सीधी खड़ी रेखा उन्हीं कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता दिलाती है, इसीलिए इसे शत्रुहंता योग कहते हैं। इस कंडीशन में कोई कॉम्पिटिटर या जीवन में परेशान करने वाले लोग या षड्यंत्र रचने वाले लोग ज़्यादा लंबे समय टिक नहीं पाते। बस कंडीशन ये है कि आपको आगे से रह करके कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये इतना मजबूत चिन्ह होता है। तो रोग, ऋण, शत्रु इस कंडीशन में लगता नहीं है फिर लाइफ में। और जो स्ट्रगल है सिर्फ अभी के समय पे है, लास्ट इसके बाद मेजरली नहीं आएगा, क्योंकि सपोर्टिव लाइन इतनी एक्टिव है आपकी कि वो सारे प्रॉब्लम को, लाइफ लाइन को टच तक होने नहीं दे रही है। तो पार्टनर का सपोर्ट या डिवाइन का इतना अच्छा सपोर्ट मिल पाएगा कि उन सारे इश्यूज से निकल पाएंगे। तब जाकर आपका शुक्र भी अच्छा होगा। शुक्र है अच्छा, लेकिन इतनी आड़ी रेखा उसको खराब करती है, क्योंकि ये आड़ी रेखा इस बात को कंफर्म करती है कि आप बहुत ज़्यादा परफेक्शन अपने पार्टनर में या दूसरों में ढूंढ रहे हैं। इतना अगर ढूंढने गए तो कहीं भी नहीं मिल पाएगा। तो इस कंडीशन में जो व्यक्ति जैसा, उसको वैसे एक्सेप्ट करना, ग्रेटिट्यूड अप्लाई करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वरीज से अपने आप को दूर, और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रखना आपके शुक्र को और अच्छा करेगा, जिससे पीस, हैप्पीनेस, मेंटल स्टेबिलिटी और लग्जरीज, कंफर्ट, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी, और सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट 100% हो पाएगी। लाइफ लाइन क्वालिटी बहुत अच्छी है। बायफोर के साइन एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस भी देते हैं, और लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य भी, और ओवरऑल लाइफ स्टाइल जो है बहुत फ्रूटफुल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इस साल आपके अंदर कोई ना कोई स्किल बहुत अच्छी डेवलप्ड होने वाली है, लर्निंग बहुत अच्छी बढ़ने वाली है, और सन रेमेडीज अगर स्ट्रांगली प्रेफर करते हैं तो कोई ना कोई एग्ज़ाम या कोई ना कोई पोजीशन, अथॉरिटी आपको 100% मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो
रिस्पेक्ट या रिवॉर्ड अवार्ड है वो इस साल आपको 100% आएगा। चंद्र की स्थिति बढ़िया है। पैशन हॉबी को भी अगर फॉलो करते तो वो भी आपको जीवन में नाम व समृद्धि ही दे करके जाएगा। लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर भी जो लक लाइन की स्थिति है वो एक जब मर्करी लाइन निकली तब बहुत सपोर्ट में आकर के आगे बढ़ गई। तो आप अपने लर्निंग स्किल्स पे काम करेंगे, 100% आपको ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। और ये देखिए लास्ट आइलैंड यहाँ पर मौजूद है और ये समय को जज करें तो करेक्ट ये 31 का ही पीरियड है, 31 एंडिंग है ये। इसके बाद माइंड लाइन की फॉर्मेशन बहुत अच्छी है और आगे चल के आप एक समय पर एक से ज़्यादा चीज़ों में इंगेज भी रहेंगे और उससे भी आपको नाम अथवा सफलता या धन प्राप्ति की योग निर्मित होते दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए मनी ट्रायंगल है जो पैसा अच्छा आता है, सदुपयोग हो पाता है, उसके संपूर्ण कॉम्बिनेशंस को दर्शाता है। बाहरी रूप से आप बहुत ज़्यादा स्थिर मानसिकता के व्यक्तित्व के दिखाई देते हैं, परंतु आंतरिक रूप से कहीं ना कहीं विचलित रहते हैं या अनेकों थॉट्स जो है चल रहे होते हैं। जब लेफ्ट हैंड पे इतनी आड़ी रेखा होती है तो रात में नींद प्रॉपरली आना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।